चलो अब हम कवर करते हैं। जैसे कि हमने अभी कंप्लीट किया फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू, दोनों चीज़ें हमने पढ़ लिया, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू। अब उसका एप्लीकेशन हम करेंगे इस रिएक्शन में। अब इसका हम मेनली पढ़ रहे हैं मतलब लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन मतलब क्या होता है, देखो लाइट रिएक्शन पहले होता क्या है। ये लाइट रिएक्शन के हम पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी फॉर्म होती है, मतलब एक इसके प्रेजेंस में होता है, लाइट के फॉर्म में होता है। लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट के फॉर्म में, मतलब लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एटीपी। एटीपी जैसे हम जानते हैं एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, सेल के जो करेंसी होता है वो क्या होता है, एटीपी होता है। मतलब जो पावर मतलब मनी जो होता है सेल का, वो क्या होता है, एटीपी होता है। तो ये जो लाइट रिएक्शन है ना, इसका नाम लाइट रिएक्शन क्यों पड़ा, देखो इसमें लाइट रिएक्शन के मैं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे फोटोफॉस्फोराइजेशन। फोटोफॉस्फोराइजेशन इसमें क्या होता है कि फोटोन, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में फास्फोरस का ऐड करना। मतलब जैसे कि हम जानते हैं एटीपी बनता कैसे, पहले इसको देख लें। देखो एटीपी, ये फोटो फास्फोराइजेशन क्या होता है, फोटो फास्फोराइजेशन लाइट के प्रेजेंस में फास्फोरस, इनऑर्गेनिक फास्फोरस को जब हम ऐड करके एटीपी बनाते हैं। अब किस में ऐड करते हैं वो भी देख लो। देखो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, फोटो फास्फोराइजेशन होता क्या है। फोटोफॉस्फोराइजेशन मेनली एटीपी का फॉर्मेशन का मेथड है। एक होता है ऑक्सीडेशन, फोटोफॉस्फोर ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो रेस्पिरेशन में पढ़ना है। एक होता है फोटोफॉस्फोराइजेशन, एक होता है ऑक्सीडेशन फोटोफॉस्फोराइजेशन, सॉरी ऑक्सीजन फोटोफॉस्फोराइजेशन, ऐसा कुछ होता है, कोई नहीं। देखो एटीपी बनता कैसे ये हम देख लेना है। ठीक है, एटीपी, ए डी पी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बनाता है, एटीपी। ये एटीपी क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है, सेल का ऊर्जा है, चाहे प्लांट के जिस पार्ट में भी है वो उसका एनर्जी है। तो इसी को बोलते हैं हम फोटोफॉस्फोराइजेशन। अब ये किसके प्रेजेंस में होता है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, फोटोफॉस्फोराइजेशन। ठीक है, ये इतना पार्ट समझ में आ गया। फोटोफॉस्फोराइजेशन किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन के पार्ट पढ़ना है। लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है जिससे हम एनर्जी बनाते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, देखो इसमें लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है। वाटर के ब्रेकडाउन होने से इन इलेक्ट्रॉन उससे जंप करते हैं और साइक्लिक मैनर में घूमता है, नॉन साइक्लिक मैनर में घूमता है, और उससे हम एनर्जी बनाते हैं। और एनर्जी का एक और फॉर्म होता है NADH2 बनाते हैं। तो इसी में लाइट रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब देखो लाइट रिएक्शन को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन को हम दो मतलब तरीके से पढ़ते हैं। दो मतलब इसका एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, मतलब फोटोफॉस्फोराइजेशन के ही पार्ट पढ़ रहे हैं। फोटोफॉस्फोराइजेशन क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन करना, किससे, एडीपी से, इनऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक फास्फोरस को ऐड करके। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, और इसको हम जेड स्कीमी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो एक शेप बनता है ना वो जेड लाइक स्ट्रक्चर का बनता है। आप देख लो नीचे, आपको फोकस नहीं करना है कि ये साइकिल क्या है, मैं समझाऊंगा। देखो जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यहाँ से गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर गया। जैसे कि तुम सीधा थोड़ा सा करके देख लो तो जेड बना हुआ लग रहा है, तो इसको इसीलिए इसको जेड स्कीम में बोलते हैं। और नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं, ये कुछ देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन, अब देखो ये कैसा होता है। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि लाइट रिएक्स सॉरी फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम वन, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। उसमें क्या पढ़े थे हम लोग कि कुछ पिगमेंट होते हैं जो इसेंशियल, मतलब क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, वो क्या होता है, रिएक्शन सेंटर के काम करता है। और कुछ एसेंशियल होते हैं, मतलब वो सपोर्ट करते हैं उस रिएक्शन को होने में। तो यहाँ पे हम, अब देखो क्या होगा, उसी सिस्टम का यूज करके हम यहाँ पे एनर्जी बनाएंगे।
अब देखो यहाँ से जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, येलो कलर में दिख रहा है लाइट। लाइट जैसे कि सनलाइट में भोजन बनता है, फूड का प्रिपरेशन होता है किसमें, प्लांट के अंदर। तो वो कैसे होता है, अब देखो जैसे लाइट एनर्जी ये वाले सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है। ये क्या है सारे, ये सारे क्या है, फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम टू में हम क्या पढ़े थे, एक में बीच में क्लोरोफिल ये होता है जिसको रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, और आसपास में जेंटोफिल हो गया, कैरोटोइड वगैरह, वो क्या करते हैं, एसेंशियल पिगमेंट का काम करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। डायरेक्ट क्लोरोफिल ए भी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कुछ एनर्जी जो जो क्लोरोफिल ए नहीं कर सकता जिसको एब्जॉर्ब, तो वो क्या करते हैं, एसेंशियल पिगमेंट वाले एब्जॉर्ब करते हैं उस एनर्जी को। और वो एनर्जी जब इनके पास आता है तो क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड हुआ, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ जम कर जाता है। यहाँ से जैसे आता है तो इसके प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है, फियोफाइटिन। अब याद रखना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में प्राइमरी एक्सेप्टर, फर्स्ट एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का कौन सा होता है, फियोफाइटिन, ठीक है, फियोफाइटिन। यहाँ समझ में आ रहा है, फियोफाइटिन ये वाला रेड वाला देखो मैं घेर रहा हूँ, ठीक है, फियोफाइटिन। उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जम करता है, कहाँ पे, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन को एक शॉर्ट फॉर्म में पीक्यू भी लिखते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन। अब यहाँ से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले प्लास्टोक्विनोन मॉलिक्यूल के पास आता है। अब यहाँ से देखो, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरह जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरह जा रहा है, तो क्या करेगा, अपने एनर्जी लूज करेगा। जैसे लूज करेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इधर से दो एच, मतलब एक यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे पकड़ा, दो एच मॉलिक्यूल को इधर कर देगा, ठीक है। अब जैसे मतलब इधर आ गया, फिर जब मतलब प्लास्टोक्विनोन से अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ चुका है, साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के पास यहाँ आ गया। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आप देखो यहाँ पे एक ग्रेडियंट बन चुका है, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, क्योंकि H आयन इधर कंटिन्यू पंप किया जा रहा है, तो यहाँ से H आयन को इधर किया जा रहा है, क्योंकि एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इस एनर्जी को यूज करके क्या कर रहा है, इसके H मतलब इधर के जो मतलब H आयन है उनको इधर कर रहा है, ठीक है। एक किसके पार्ट है, ल्यूमेन वाला पार्ट, हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना ये साइकिल को ध्यान रखो। अब देखो प्लास्टोक्विनोन के पास आ गया, प्लास्टोक्विनोन से कहाँ आया, साइटोक्रोम B6 के पास, और उसके बाद साइटोक्रोम F के पास। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन यहाँ पे था, और उसके बाद किसके पास आ गया, प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन से क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में कौन था, फोटो सिस्टम कौन काम कर रहा था, फोटो सिस्टम यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, फोटो सिस्टम PS2 काम कर रहा है ना, देखो नीचे मेंशन भी है PS2। अब ये कितने वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, 680, मैंने बताया था, ठीक है, 680। PS2 किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, 680। अब देखो जब प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाता है, प्लास्टोसाइनिन के पास आ गया, तब तक क्या होता है कि ये वाला जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है ना, इस पर भी लाइट पड़ जाती है। अब इससे लाइट पड़ती है ना, तो क्या होता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से जंप करते हैं, यहाँ से जंप करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए कौन होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन। इनमें जो देखो ये वाला जो पार्ट होते हैं ना, ये मॉडिफाई क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड क्लोरोफिल ये है, तो इनको हमें काउंट नहीं करता है। तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऊपर की तरफ, उसको कैचअप करने के लिए कौन सा होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ से देखो आयरन सल्फर प्रोटीन बोले या मतलब फेराडॉक्सिन बोले, तो हमें देख लेना है, या मतलब ज़्यादातर चांसेस फेराडॉक्सिन होता है कि नॉन साइक्लिक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा एक्सेप्टर होता है, तो फेराडॉक्सिन मतलब जब क्लोरोफिल ए से जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरोफिल फोटो सिस्टम 1 से जब जंप किया तो आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ से पिक किसने किया,
आयरन सल्फर प्रोटीन, उसके बाद किसको ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन जंप हुआ, कहाँ कैसे जंप हो गया, जब लाइट एनर्जी पड़ा। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जैसे आगे बढ़ा तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आके इसको बैलेंस कर देगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन जो गया था उसको फुलफिल कर देगा। अब देखो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन गया था इसको कोई फिल करने के लिए नहीं आया, लेकिन यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन आके फोटो सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कर दिया, लेकिन फोटो सिस्टम 2 मतलब जो सेकेंड है उसके इलेक्ट्रॉन तो खाली रह गए। तो ये क्या होता है, फिर यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, पहले समझ लेते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को देखो। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच चुका है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो मतलब फेराडॉक्सिन के पास क्या होता है, फेराडॉक्सिन के पास क्या होता है, NADH रिडक्टेज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से NADP+ होता है। अब यहाँ से क्या करता है, एक H आयन पकड़ता है और एक क्या, एक H आयन, और एक क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है NADH में, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हो चुका है, रिडक्टेज। अब ये क्या है, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है जिसका हम यूज मतलब करते हैं कहाँ पे, रेस्पिरेशन में। तो ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, अब देखो अब इलेक्ट्रॉन को हमें बैलेंस करना है। देखो इसका इलेक्ट्रॉन तो फुलफिल हो गया, अब इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है, अब इसके इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब वाटर का स्प्लिटिंग होगा। वाटर के स्प्लिटिंग मतलब वाटर का टूटना, वाटर टूटता है यहाँ पे, वाटर के टूटना। देखो अब वाटर यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, वाटर का ब्रेक डाउन होगा जिससे कितना इलेक्ट्रॉन बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन। वो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गया था एक्साइटेड होके तो कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2H+ और हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनता है। याद है, हाफ देख लो ये वाला बनता है। ये रिएक्शन कहाँ चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि जो फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम सेकेंड से 2 इलेक्ट्रॉन गए, उस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए, उसके नीड को फुलफिल करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 मतलब वाटर का स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, और ये रिएक्शन कहाँ चल रहा है, ग्रेना के अंदर चल रहा है, ग्रेना के अंदर चल रहा है, स्ट्रोमा के अंदर नहीं चल रहा है। ये कहाँ चल रहा है, ये रिएक्शन ग्रेना के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है ना, तो यहाँ पे एक ATP का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो अब शायद हम पढ़ लिए, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो गया, एक ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो चुका। तो नॉन साइक्लिक, इसको क्यों नॉन साइक्लिक बोलते हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो यहाँ मतलब रिटर्न तो कहीं नहीं हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ से गया, यहाँ से फिर इसको किसने पकड़ा, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, देख लो ध्यान से सुनो। जब फोटो सिस्टम सेकेंड पे लाइट गिरा तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, फिर इसको किसने पकड़ा, फियोफाइटिन फर्स्ट एक्सेप्टर होता है। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन के पास गया, प्लास्टोक्विनोन से साइट मतलब प्लास्टोक्विनोन फर्स्ट सेकेंड मतलब फर्स्ट, फिर वहाँ से अपने मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया, फिर साइटोक्रोम B6 के पास, फिर साइटोक्रोम B6 से किसके पास, साइटोक्रोम F के पास, फिर वहाँ से प्लास्टोसाइनिन के पास चला गया। प्लास्टोसाइनिन के बाद ये फोटो सिस्टम सेकेंड के जो इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले ही इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं ऊपर, उसके बाद ये आके इसके इलेक्ट्रॉन को फुलफिल किया यहाँ से जो गया था। तो फिर अब फोटो सिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया था, आयरन सल्फर प्रोटीन, उसके बाद फेराडॉक्सिन, उसके बाद फेराडॉक्सिन, उसके बाद यहाँ से इसका NADH2 रिडक्टेज होते हैं, जहाँ से NADP+ होता है तो उसको कन्वर्ट कर दिया था NADPH2 ने। ठीक है, अब ये क्या हो गया, NADPH2 भी बना, ATP भी बन गया। नॉन साइक्लिक में 2 चीज़ें बन रही हैं और 2 चीज़ें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देख लो नॉन साइक्लिक में क्या क्या होता है, यहीं पे समरी में समझ लो। फोटो सिस्टम नॉन साइक्लिक में क्या क्या पार्टिसिपेट करता है, नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से। फोटो सिस्टम
वन और टू दोनों पार्टिसिपेट करते हैं कौन से साइक्लिक या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग भी होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन भी होता है। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के लिए कौन कौन से, एम, मैग्नीज और क्लोरीन रिक्वायर होता है। मैग्नीज और क्लोरीन, मैग्नीज और क्लोरीन, मैग्नीज। ठीक है, याद रखना है कि वाटर के स्प्लिटिंग के लिए कौन सा है, ये मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़ चुके हैं। तो मैग्नीज और क्लोरीन ये मतलब ये पार्टिसिपेट करता है वाटर के स्प्लिटिंग में। ठीक है, मेटल कौन से यूज करते हैं, मैग्नीज। नॉन मेटल कौन सा होता है, क्लोरीन आयन होता है वाटर के स्प्लिटिंग में। देखो फोटो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, फोटो सिस्टम वन और टू। वाटर के स्प्लिटिंग होता है, एटीपी भी बनता है, एनएडीपीएच भी बनता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, इसको जेड स्कीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसका हम सारे पढ़ चुके हैं। बोथ पार्टिसिपेंट मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में बोथ दोनों फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। रिडक्टेज एंजाइम मतलब इसमें क्या होता है, देखो ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, ग्रेना थैलेक्वाइड ओनली, इट्स नॉट हैपन इन एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा वाला पार्ट में नॉन साइक्लिक नहीं होता है, क्योंकि एस्ट्रोमा वाला पार्ट में कौन सा नहीं होता है, एस्ट्रोमा थैलेक्वाइड में कौन सा होता है, एस्ट्रोमा थैलेक्वाइड में केवल फोस्फोरस सिस्टम 1% होता है। तो ये कहाँ हुआ है, ग्रेना थैलेक्वाइड में, क्योंकि ग्रेना थैलेक्वाइड के दो पार्ट होते हैं, एक एप्रिसिएट पार्ट, एक नॉन एप्रिसिएट पार्ट। तो एप्रिसिएट पार्ट में कौन सा होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, और नॉन एप्रिसिएट पार्ट में फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। तो ये कहाँ पे हुआ, ग्रेना थैलेक्वाइड में। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 2 के बाद कहाँ गया, फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन बीच प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ये सारे मैंने बता चुका है। दिस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन हिल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ डाउन हिल हो रहा है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, ये सारा हो चुका। आप देखो इलेक्ट्रॉन वेर मूव फ्रॉम फोटो सिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस, दिस इज अचीव बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल। जिससे कि इलेक्ट्रॉन जब हमने यहाँ से जंप किया, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके ऊपर गया, तो फिर क्या हुआ, वहाँ से उस नीचे से जो इलेक्ट्रॉन गया था फोटो सिस्टम 2 से, उस इलेक्ट्रॉन को किसने फुलफिल किया था, वाटर के स्प्लिटिंग से। ठीक है, अब इस एच प्लस आयन के जो ग्रेडियंट बना था उससे क्या हुआ था, हम एटीपी बनाए थे लास्ट में, मैंने बताया था एटीपी भी बन रहा है। विच मतलब इसमें क्या क्या पार्टिसिपेट करता है, जेड लाइक स्ट्रक्चर क्यों देखता है, ये सारे बताया। अब देखो एक टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, क्वांटम रिक्वायर। क्वांटम रिक्वायर मतलब क्या होता है, क्वांटम मतलब एनर्जी का पैकेट, जैसे फोटोन होता है ना, फोटोन के जो ज़्यादा बल्क क्वांटिटी को हम कहते हैं क्वांटम। क्वांटा मतलब क्वांटा एनर्जी का ही फॉर्म है। तो इसमें इस कह रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, अभी लास्ट में पढ़ा था, वाटर के स्प्लिटिंग क्या होता है, कहाँ पे होता है, फोटो सिस्टम जो सेकेंड है उसके पास में तो होता है वाटर के स्प्लिटिंग। तो वाटर के जब स्प्लिटिंग होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 एच आयन प्लस हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमें मिलता है। तो इसमें कह रहा है कि भैया कितनी एनर्जी हमें देना पड़ता है एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए। तो एक मॉलिक्यूल, देखो नंबर ऑफ लाइट क्वांटा और फोटोन रिक्वायर्ड टू, देखो फोटोन और क्वांटा में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है फोटोन और क्वांटा रिक्वायर फॉर इवोल्यूशन ऑफ, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की इवोल्व करने के लिए कितने क्वांटा और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इमर्सन ने इसको कैलकुलेट किया था, क्वांटम रिक्वायर इज 8, मतलब 8 क्वांटा या 8 फोटोन रिक्वायर होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए। तो क्वांटा रिक्वायरमेंट कितना होता है, 8 होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के। और क्वांटम यील्ड कितना, मतलब ये कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व बाय 1 क्वांटम, एक क्वांटा को निकालने, मतलब एक आप क्वांटा दो या एक फोटोन दो, उससे जितने भी ऑक्सीजन निकलेगा उसको ही हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन एक बार लिख लेना, क्वांटम यील्ड क्या होता है और क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या होता है। क्वांटम रिक्वायर मतलब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को इवॉल्व होने के लिए कितने हमें
एनर्जी या फोटोन या क्वांटा देना पड़ रहा है एक ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को मतलब रिलीज कराने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा रिक्वायर। और क्वांटम यील्ड क्या होता है, क्वांटम यील्ड मतलब कि हमें एक फोटोन देने पे कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया, ये नॉन मतलब जो भी हो गया। इसके बाद हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, बता दो। देखो एक बार समरी भी कर लेते हैं इसको। इसमें देखो हम क्या पढ़े थे, फोटो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन में क्या पढ़े थे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन। देखो इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट यहाँ पे देख लेना, हम शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं। फोटो सिस्टम PS1 और PS2 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ये याद है। एटीपी भी बनता है, NADH PH2 भी बनता है। ठीक है, और वाटर का स्प्लिटिंग भी होता है। वाटर का स्प्लिटिंग होता है तो क्या मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। ये सारी चीज़ें याद रखना, मेन यही चीज़ें होती है फोटो सिस्टम। और कहाँ होता है, ग्रेना थैलेक्वाइड में होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबों को। अब हम आगे पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक